भारत ने पाकिस्तान की सीमा में ही मार गिराया F-16 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया और इस समय पाकिस्तान में जो है पूरा डर का माहौल है, क्योंकि भारत इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को टारगेट बना लिया है और आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया है। जैसे कराची है, रावलपिंडी है, लाहौर है, इन शहरों को भारत टारगेट बना रहे और जवाब में पाकिस्तान के द्वारा भी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के द्वारा किन किन शहरों पर भारत की कार्रवाई की गई, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अगर एक देशभक्त हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये देश की बात है भाई। और हम जब देश की बात आती है तो पूरा भारतवर्ष एक हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूं कि भारत ने कहां कहां पर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के किन किन स्थानों पर हमला किया, ठीक है। और ये इस समय खबर लगातार न्यूज पर दिखाई जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान के कितने शहरों को टारगेट किया है और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं उनको तहस नहस करने का काम भारत ने कर दिया है। लगातार ये खबर इस समय आपके सामने दिखाई जा रही है। भारत का वार भरपूर, पाकिस्तान का हर मिसाइल चकनाचूर, ऐसे ऐसे इस समय जो है कहावतें चल रही हैं भाई। और इस समय पाकिस्तान में जो है पूरा डर का माहौल है, क्योंकि भारत इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत हल्के में ले लिया था हमें, ठीक है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में किए गए। पाकिस्तान ने सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ और यह नाकाम हमला रहा, क्योंकि भारतीय सेना बहुत ज्यादा एक्टिव थी इस समय, ठीक है। कुछ नहीं कर पाए पाकिस्तान वाले, बल्कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वही भारत ने उड़ा दिए। पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम को तबाह कर दिया पाकिस्तान के द्वारा, जो ये लगातार अटैक किए गए थे भारत के ऊपर। और भारत में 11 जगह हमला नाकाम रहा। पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया ये आप देख सकते हो पूरा मैप में, जैसे तंगधार, केरन, जम्मू, अरनिया, सांबा, पोखरण, जैसलमेर, यहां पर पाकिस्तान के द्वारा टारगेट बनाया गया। करना, अखनूर, पठानकोट, लेकिन कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और धर्मशाला में IPL का मैच चल रहा था और दिल्ली और पंजाब के बीच इसको सस्पेंड कर दिया गया मैच को, क्योंकि सिक्योरिटी के आधार पर इसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि लगभग 10 ओवर का मैच हो चुका था। और अब इस समय IPL भी स्थगित कर दिया गया। जब तक हालात दोनों देशों के बीच सही नहीं हो जाते हैं तब तक IPL नहीं होगा। यह खबर भी सामने निकल कर आ रही है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो PSL का आयोजन किया जा रहा था उसको भी रद्द कर दिया गया। PSL भी पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि जब भाई स्टेडियम ही उड़ा दिया भारत ने, मतलब भारत ने स्टेडियम ही गायब कर दिया जहां पर मैच होने वाला था, क्योंकि वहां पर आतंकी ठिकाने थे। मतलब स्टेडियम के पास भी भाई आतंकी ठिकाने, और भारत को बुलाने की मांग कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान। देख रहे हो आप कितने नौटंकीबाज है भाई। मतलब स्टेडियम के पास में ही जो है उन्होंने आतंकी ठिकाने बनाए हुए थे भाई। इतना नालायक पाकिस्तान है। क्या भारत ने मार गिराए हैं पाकिस्तान के 2 GF-17 फाइटर जेट। इस समय सोशल मीडिया पर यह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि भारत के द्वारा जो वहां से फाइटर जेट भेजे गए थे उनको मार गिराया है। इसमें क्या सच्चाई है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे भाई, भारत ने पाकिस्तान की सीमा में ही मार गिराया F-16 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया और इन्हीं की सेना में एक तरीके से खलबली मच गई। भाई ये क्या हुआ कि भारत ने तो इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई की कि उन्हीं की बाउंड्री के अंदर उन्हीं के विमान को जो है तहस नहस कर दिया। सूत्रों ने बताया कि F-16 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन सरगोदा एयरवेज से उड़ान भरी थी, जिसे भारतीय SM ने सरगोदा एयरवेज के पास ही मार गिराया। सरगोदा पाकिस्तानी वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का हवाई अड्डा है, मतलब वहां का हवाई अड्डा है। और यहां पर बताया गया कि जिसके पास चीनी और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, यह अड्डा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मतलब वहीं पर उड़ा दिया जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी ना। उड़ान भाई थोड़ी दूरी नहीं भर पाई और तभी जो है तहस नहस हो गया। तो भारतीय सेना का ये जवाबी कार्रवाई बहुत ही जबरदस्त थी। F-16 पाकिस्तान ने किससे खरीदा है? अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका फाइटर प्लेन है। पहली बार जनरल
डायनेमिक्स कॉरपोरेशन ने अमेरिका वायुसेना के लिए इसे बनाया था 1995 के बाद से ही लॉकहीड मार्टिन इसका प्रोडक्शन कर रहा है। और हम F-16 के बारे में बता रहे हैं आपको कि F-16 ने 2 फरवरी 1974 को पहली बार उड़ान भरी थी। मतलब पूरी जानकारी F-16 की, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि भारत ने इसको मार गिराया, तो किस बात का दम होगा भाई F-16 में। पाकिस्तान को अमेरिका से मिला था F-16, वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था F-16। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पहली सीधी हवाई झड़प है। मतलब 1971 में लास्ट हवाई झड़प हुई थी, उसके बाद पहली बार इतने सालों के बाद यह हवाई झड़प हो रही है जिसमें भारत बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है। सरगोदा एयरबेस पर पहले ही 1965-1971 के युद्ध में भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ इस एयरपोर्ट का, लेकिन कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान। और अखनूर व जैसलमेर में गिराए 2 F-16 और 2 GF-17। गुरुवार रात भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए। इनमें अमेरिका निर्मित 2 F-16 और चीन निर्मित 2 GF-17 है। और जैसलमेर में गिराए F-16 और अखनूर में गिराए गए अन्य विमान के 2 पायलटों को सैन्य बलों ने हिरासत में ले लिया है। और इसकी वैसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। मतलब सेना के द्वारा से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है, सेना ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई। तो हम आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज्यादा ऐसे फोटो चल रहे हैं। और आप देखो, सोशल मीडिया की खबर को सच मत माना करो क्योंकि एआई का जमाना है और एआई के द्वारा फोटो बनाए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया की हर खबर सच नहीं होती है, लेकिन आरजी ज्ञान की हर खबर सच होती है। तो तभी तो बोलता हूं भाई आरजी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने दिन से वीडियो बना रहा हूं भारत और पाकिस्तान के हालात को लेकर, लेकिन फिर भी आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई कितनी गलत बात है। पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही, न्यूज वालों से सही जानकारी आपको यहां मिलती है। न्यूज वाले भाई डेली जो है शोर मचाते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम स्पष्टता के साथ बताते हैं और हम केवल आपको सच्चाई दिखाते हैं यहां पर कि सच्चाई क्या है भाई, ठीक है। तो भाई एक इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हो प्यारे भाई। इस समय राफेल को स्पेशल बनाने वाली खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ये मैन्युफैक्चर फ्रांस ने किया है और टॉप स्पीड इसकी 1.8 मैक या 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। और दूसरा इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। अधिकतम वजन इसका 24,500 केजी है। और सर्विस सेलिंग 50 से 60,000 फीट है इसकी। और पूरी जानकारी देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो राफेल ने जिसने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों पर जो मिसाइलें गिराई गई थी वो राफेल के द्वारा ही गिराई गई थी, ठीक है। राफेल ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद भारत का टॉप फाइटर जेट कौन कौन से, जैसे राफेल का नाम आप सुनते हो, स्पीड भाई 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम, एक बार उड़ान भरने पर 3700 किलोमीटर की रेडियस से हमला कर सकता है। और मिग 29 भी हमेशा चर्चाओं में रहता है। मिग 29 भारत के पास है। स्पीड 2446 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम टेक ऑफ वेट 18,000 किलोग्राम में, एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। इतना खतरनाक है मिग 29। और इसके बाद मिग 21 की हम बात करें, स्पीड जो है इसकी 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम टेक ऑफ वेट इसका लगभग 10,100 किलोग्राम है और एक बार उड़ान भरने पर 1470 किलोमीटर की रेडियस से हमला कर सकता है। इतना खतरनाक हमारे पास मिग 21 है। इसके बाद सुखोई Su-35 की हम बात करें, स्पीड इसकी 2390 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम टेक ऑफ वेट इसका 34,500 किलोग्राम है। एक बार उड़ान भरने पर 3540 किलोमीटर की रेडियस से हमला कर सकता है। इसके बाद तेजस भारत के पास है। स्पीड इसकी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम टेक ऑफ वेट इसका लगभग 13,000 किलोग्राम है और एक बार उड़ान भरने पर यह 3,000 किलोमीटर की रेडियस से हमला कर सकता है। भारत के पास ये है। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, जो है हमने वो मार गिराया। फिर भी जो है भिखारी देश हमारे सामने आके, ठीक है, हाय तौबा मचाए जा रहा है, ठीक है। अब भाई अब जो है शांत है। और पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि भाई अगर भारतीय सेना पीछे हट जाएगी तो हम भी पीछे हट जाएंगे। मतलब पाकिस्तान बौखला गया है इस समय, ठीक है, बस नानी याद आ रही है उसे, ठीक है। तो F-16 और राफेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। भाई राफेल जो है भारत का, ये समझो भारत की शान है राफेल। भारत ने जब खरीदा था ना तो उस समय बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली थी, लेकिन आज इसका सही उपयोग हो रहा है राफेल का, ठीक है। तेज रफ्तार राफेल निर्माता दशाल्ट एविएशन फ्रांसीसी कंपनी है। राफेल जेट की खासियत जो है आपके सामने लिखी हुई, मीडियम मल्टी रोल
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हथियारों से लैस होता है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें। तो आप देख सकते हो राफेल कितना पावरफुल है। और F-16 भाई, ये तो भाई ये समझो जैसे दिवाली पे रॉकेट होता है ना अपने यहाँ पर, वो इस तरीके से F-16 है। अमेरिका ने इनका बेवकूफ बना दिया पाकिस्तान वालों का। भाई पाकिस्तान वाले किसी से भी बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दिवाली का रॉकेट है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा दिवाली के रॉकेट के बारे में, अपना राफेल तो आप देख ही सकते हो कितना लाजवाब है, ठीक है। चलो इसके बाद भाई रूस ने मार गिराया था यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट। जब रूस और यूक्रेन का वोट चल रहा था उस समय रूस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की थी कि हमने F-16 को गिरा दिया था, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब भारत ने F-16 को गिराया तब लोग मान रहे हैं कि भाई वास्तव में जो है ये दिवाली का ही रॉकेट है F-16, ठीक है। तब लोगों ने माना। इसके बाद प्यारे भाई जम्मू कश्मीर राजस्थान पंजाब पर ड्रोन मिसाइल हमला हुआ है। S-400 ने पाकिस्तान का हमला नाकाम किया। देश के कई शहरों में ब्लैकआउट। और भाई ब्लैकआउट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में या आपके गांव में, आपके जिले में या आपके शहर में कहीं भी ब्लैकआउट होता है तो बेटा ब्लैकआउट का जरूर पालन करें। ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इस समय हम भारतीय हैं और हम सब भारतीय हमारी सेना के साथ खड़े हैं। क्योंकि ब्लैकआउट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इस समय आप एक जिम्मेदार नागरिक हो और इस देश की जिम्मेदारी आपके पास है। देखो हम रात को आराम से सो पाते हैं, सुबह हमें खबर मिलती है कि पाकिस्तान में भाई ये हो गया है, तो ये किस कारण हमें खबर मिल रही है, कभी सोचा आपने? ये हमारी सेना के कारण मिल रही है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि हम आसानी से सो पा रहे हैं, चैन की नींद सो पा रहे हैं, और भारत का अभी बाल बाका भी नहीं कर पाया है पाकिस्तान। तो भाई भारतीय सेना का सम्मान करें। और इस समय जो सेना के जवान हैं उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है, वो अपने घरों से अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। और कहीं भी आपको फौजी भाई मिले तो सम्मान करें। अगर आप कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो भाई तुरंत सीट छोड़ दे फौजी भाई के लिए, क्योंकि भाई वो देश के सच्चे हीरो हैं, ठीक है। रियल हीरो जो हैं इस समय वो देश के हैं। क्योंकि भाई लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि हरियाणा से भी जवान शहीद हो गए हैं। और भाई ऐसे ऐसे लड़के शहीद हुए हैं जिनके माँ बाप के अकेले थे वो, और उन माँ बाप ने उन बच्चों को देश सेवा के लिए जो है भेजा था, और प्यारे भाई वो शहीद हो गए इस देश के लिए। तो ऐसे लोगों को भी भाई मेरा दिल से सल्यूट है, जिन लोगों ने ऐसे सच्चे वीर सपूत इस देश को दिए हैं, ठीक है। ऐसे माँ बाप को भी दिल से सल्यूट है। तो आपके आसपास कोई फौजी भाई या फौजी फैमिली रहती है तो सम्मान करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हम सब सपोर्ट करेंगे तो प्यारे भाई इस देश के लिए वास्तव में जो है एक अद्भुत देश बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकी हमला मतलब ये समझो आप भूल ही जाएगा। क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं चलता है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे इंडियन हैं। पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले धर्म के आधार पर यहाँ पर लड़ाई करवाना चाहते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला कराया, उसमें हमारे निर्दोष भारतीयों को मार दिया गया, एक विदेशी नागरिक को मार दिया गया, और उनका क्या दोष था, वो घूमने गए हुए थे, ठीक है। हमने एक पहल नहीं करी, पहल पाकिस्तान ने करी। अब पहल करी है तो भाई निपटो अब, और निपटो क्या, अब खात्मा तो लगातार चल रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। और इस समय इस देश को आपके हर एक बंदे की सपोर्ट की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह ना फैलाए। सोशल मीडिया पर जैसे जो सीमावर्ती जिले हैं जहां पर ये मेरी वीडियो जा रही है, जहां तक चाहे पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात, जहां भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मिसाइलें पाकिस्तान की ओर भेजी जा रही हैं, तो उनकी वीडियो ना बनाएं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप वीडियो बनाओगे, वीडियो लीक हो जाती है, पाकिस्तान तक चली जाती है, तो वो पहले से सचेत हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है खासकर। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव ना हो, केवल अभी इंतजार करें, जब जीत होगी तो उसका जश्न साथ मिलकर बनाएंगे, हम भी और आप भी। तो सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, जय भारत।